एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, इसे रीड करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन सी। ये फर्स्ट। सेकेंड cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन सी। तो ये दोनों हम सबको निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए ये सब का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले गिवन देखते हैं क्या दिया हुआ है। गिवन लिखेंगे, गिवन tan A इक्वल टू 1/√3। तो tan इक्वल टू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा इक्वल टू P/V। तो tan A इक्वल टू इस ट्रायंगल में P कौन सा हो जाएगा, BC बाई B, बेस AB। तो BC बाई AB हो गया। अब लेट AB इक्वल टू √3K और BC इक्वल टू K लेट कर लिए। अब हमें ये वैल्यू दिया हुआ है, AB इक्वल टू √3K और BC इक्वल टू K। तो हमें परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर √3K का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो ये हो गया 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, तो हो गया 4K स्क्वायर। तो वैल्यू हो गया AC का 2K। तो अब AC का वैल्यू निकल गया। अब ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसमें पुट करके इसका और इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले साइन A निकालते हैं। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, BC और हाइपोटेनस AC। तो BC K दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकाले 2K। तो साइन A इक्वल टू 1/2 हो गया। अब cos C निकालेंगे। तो एंगल C के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, इसका एडजेसेंट एंगल, तो BC। और एंगल C के लिए हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, AC। तो BC इक्वल टू K और AC इक्वल टू 2K। इसका cos C इक्वल टू भी 1/2 आ गया। निकालना है cos A। तो एंगल A के लिए बेस AB और हाइपोटेनस AC। तो AB इक्वल टू क्या है, √3K, AC इक्वल टू 2K। तो K से K कैंसिल हो गया, √3/2 आ गया cos A इक्वल टू। अब साइन C निकालेंगे। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, उसके सामने वाला साइड यानी AB और हाइपोटेनस AC। तो इसका भी आ जाएगा √3/2। अब cos A तो निकला हुआ ही है, cos C भी निकला हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकला हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में सबका वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद आंसर लिख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C हो गया। तो साइन A कितना था, 1/2 इंटू cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 साइन C √3/2। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और ये 3/4। तो ये 4/4 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू 1 आ गया। अब सेकंड देखते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है cos A
इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए इक्वल टू कितना निकाले थे, √3/2, कॉस सी इक्वल टू 1/2 और साइन ए इक्वल टू 1/2, साइन सी इक्वल टू √3/2। तो √3/4 माइनस √3/4, तो ये दोनों कट गया, तो इसका कैलकुलेट करके 0 आ जाएगा। फर्स्ट का 1 आया और सेकंड का 0, यही हो जाएगा आंसर। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसे रीड करते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। ये ऐसा क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल में भी देखे थे, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। फर्स्टली गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। गिवन PQ = 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल PQR, तो पाइथागोरस थ्योरम लिख लेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे PR का वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, PR = 25 माइनस QR। तो यहाँ पे PR का वैल्यू लिखेंगे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। PQ 5 सेंटीमीटर दिया तो 5 का होल स्क्वायर और QR का वैल्यू निकालना है हमें। तो 25 A², ये A माइनस B का होल स्क्वायर पे टूटेगा, QR का स्क्वायर माइनस 2AB यानी 50 QR = 25 प्लस QR का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर लिखेंगे 625 प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 50 QR 25 प्लस QR। तो QR कट जाएगा, ये उधर जाएगा, तो 625 ये इधर आएगा माइनस 25। ट्वेल्व आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर QR = तो अब QR निकल गया, तो यहाँ पे अगर QR पुट करेंगे तो PR निकल जाएगा। तो PR = 25 माइनस QR का 12 आया, तो 13 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हमें PR, QR और PQ का वैल्यू पता चल गया है, तो हम सबका वैल्यू के हेल्प से जो जो हमें निकालने के लिए दिया हुआ है वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालने के लिए दिया हुआ था, साइन P। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो एंगल P के लिए कौन सा हो जाएगा, परपेंडिकुलर, उसके सामने वाला साइड यानी QR और हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड। तो QR = 12 आया था, PR = 13, तो 12/13 हो गया। अब cos P, तो cos P यानी बेस एंगल P के लिए बेस हो जाएगा PQ, हाइपोटेनस PR। तो PQ 5 दिया हुआ था, PR निकाले 13 और tan P, तो P/B, तो P है QR, B है PQ, तो 12/5। ये हो गया ये इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।